हाय। मॉड्यूल 1 से इस कोर्स की शुरुआत करेंगे हम लोग। मॉड्यूल 1 में टोटल 12 क्लासेस दी हैं मैंने, और ये सारी क्लासेस आपकी जो जिज्ञासा है स्टॉक मार्केट को लेकर उस पर बनाई गई हैं। मतलब जो बहुत ही कॉमन क्वेश्चंस हैं जो हर व्यक्ति के दिमाग में आता है, या कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो आने चाहिए, नहीं आता है अलग बात है, बट आने चाहिए मेरे हिसाब से। उन सारे क्वेश्चंस को 12 कैटेगरी में बांटकर 12 ऐसे स्टोरी टेलिंग फॉर्मेट में क्लासेस बनाई हैं, जिससे कि स्टॉक मार्केट से लेकर आपकी जितनी भी झिझक है वो ख़त्म हो जाए, जितने भी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन अलग अलग सोर्सेज से आए हैं और रॉन्ग ओपिनियन बने हैं वो ख़त्म हो जाए। और अगर आप बिना डेप्थ में गए हुए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, या अपने इन्वेस्टमेंट में स्टॉक मार्केट को एक जगह देना चाहते हैं, तो भी इस फर्स्ट मॉड्यूल से आपको 95% क्लैरिटी आ जाएगी कि बिना इन डेप्थ एनालिसिस किए हुए भी कैसे स्टॉक मार्केट में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इसी पर्पज़ से कि इस पूरे कोर्स को सिंप्लीफाइड तरीके से आपके आगे प्रेजेंट किया जाए, इस तरीके से दिया जाए, क्योंकि बहुत ही डाइवर्स बैकग्राउंड के लोग हैं जो कोर्सेज ज्वाइन करते हैं इस तरीके के। वो स्टूडेंट हो सकते हैं जिन्हें करियर बनाना है, वो वर्किंग प्रोफेशनल हो सकते हैं, अलग अलग तरीके के लोग हैं। मैं ये बिल्कुल मान के चलता हूँ कि हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग इस कोर्स को पूरा कंप्लीट ना कर पाएँ, बट फिर भी कभी भी हम लाइफ में 100% अचीव करने के चक्कर में ये तो ज़रूरी नहीं है कि 50% भी अचीव ना करें। तो इसलिए मेरी कोशिश भी यही है कि आप जितने भी मॉड्यूल कंप्लीट करें, उन मॉड्यूल के माध्यम से कुछ ना कुछ इस कोर्स से ज़रूर लेकर जाएं। तो मॉड्यूल 1 उसी को ध्यान में रख कर के बनाया गया है। बहुत ही कंडेंस्ड फॉर्म में स्टॉक मार्केट के सारे पहलुओं को बताया गया है। क्लास 1 की बात करते हैं। सबसे पहला क्लास हमारा है कि स्टॉक मार्केट एग्जिस्ट ही क्यों करता है। अब अगर देखें आप तो अलग अलग लोगों के लिए स्टॉक मार्केट की एक अलग अलग इमेज है। इस देश के सबसे अमीर व्यक्ति को स्टॉक मार्केट जब सोचते होंगे वो, तो उनके लिए स्टॉक मार्केट कुछ और होगा। लेकिन एक 16 साल के लड़के के लिए जो अभी जस्ट 10th या 12th पास किया है, उसके लिए स्टॉक मार्केट की एक अलग इमेज होगी। मगर ये इमेज से स्टॉक मार्केट नहीं चलेगा कि हम और आप कैसे सोचते हैं। स्टॉक मार्केट कैसे चलेगा, इसका एक पर्पस होगा। अगर हमने अस्पताल बनाए तो किस पर्पस से बनाए, कि लोग बीमार पड़ते हैं वहाँ जाएंगे, अपना इलाज कराएंगे। तो हम मानवों ने बहुत अलग अलग चीज़ें बनाई, उनमें से एक स्टॉक मार्केट भी बनाया। तो स्टॉक मार्केट क्यों बनाया, क्यों एग्जिस्ट करता है, ये क्या सिग्निफिकेंस है, अगर ये आप सबसे पहले जान जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ों को लेकर के जो भ्रांतियां बनी हुई हैं दिमाग में वो ख़त्म हो जाएगी। कहीं से भी स्टॉक मार्केट को सट्टा खेलने के लिए तो हम लोगों ने नहीं ही बनाया था। एटलीस्ट इतना तो मैं इसी वीडियो में, जो कि मॉड्यूल 1 का एक मॉड्यूल 1 का इंट्रोडक्शन वीडियो आप इसे बोल सकते हैं। क्लास 2 सबके दिमाग में होता है। स्टॉक मार्केट में पैसे बनते हैं और पैसे से पैसा बनता है। तो किस तरीके के लोगों का पैसा बनता है, और मेजॉरिटी ऑफ द लोग जिन्होंने पैसा बनाया है उन सबका कॉमन बिहेवियर क्या रहा है, डेटा और फैक्ट के साथ बताऊंगा मैं आपको क्लास 2 में। ये क्लास 3 बहुत सारे लोग पैसे गंवाते हैं, ये आपको भी पता है, और बहुत अच्छे से आपको ये बात पता है, इसीलिए आप सीख कर करना चाहते हैं। तो फिर से डेटा और फैक्ट के माध्यम से कि क्यों एक खास कैटेगरी के लोग बहुत सारा पैसा स्टॉक मार्केट में अपना गंवाते हैं। अगर आप ये जान जाएंगे तो आप वो गलतियां नहीं करेंगे, उस कैटेगरी में खुद को नहीं डालेंगे, और ये आपके लिए, आपके परिवार के लिए, देश के लिए, समाज के लिए, स्टॉक मार्केट के लिए, सबके लिए बहुत अच्छा होगा कि कोई भी इसमें अपने पैसे ना गंवाए। तो पैसे कैसे नहीं गंवाने हैं, इसके ऊपर क्लास 3 है। अगर जो चीज़ें मैंने बताई हैं उसको आप एज इट इज़ फॉलो करते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं उसके ऊपर, मगर मेरी कोशिश यही होगी कि डेटा और फैक्ट के साथ आपको प्रेजेंट करूं वो सारी चीज़ें जिससे आपको पता चल जाए कि कौन सी गलतियां नहीं करनी है। अब आते हैं
चौथे क्लास के ऊपर। अब देखिए, मैंने कुछ चीज़ें आपको बताई कि ये नहीं करना है, उससे लॉस नहीं होगा बहुत सारा। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि स्टॉक मार्केट में रिस्क नहीं है। जैसे आपके एफडी में भी रिस्क है। अगर आपने 50 लाख की एफडी करी, वो बैंक डूब गया तो आपको आपके पैसे नहीं मिलेंगे। बहुत थोड़ा रिस्क है, इसके चांसेस बहुत कम है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं हमारे बैंक्स। आरबीआई की पॉलिसीज़ बहुत अच्छी हैं, प्लस हमारे बैंक्स खुद भी काफ़ी अच्छी पॉलिसीज़ पे काम करते हैं। यहाँ पे इतनी जल्दी बैंक नहीं डूबते हैं, मगर रिस्क वहाँ पे भी है, एफडी करने में है। और यहाँ तो स्टॉक मार्केट में कैसे रिस्क है, क्योंकि हर स्टॉक के पीछे एक बिजनेस है। अब बिजनेस मैं करूं, आप करें, या ये बड़े लोग जो बड़ी बड़ी कंपनियां बना के बैठे हैं जिनके शेयर्स आप खरीदोगे, जिसमें एक छोटा सा हिस्सा लोगे, बिजनेस तो बिजनेस है। बिजनेस में गलती कोई भी कर सकता है। कई बार ऐसा भी होता है कि आप कोई गलती नहीं करते हो, लेकिन आपका कंपटीशन इतना अच्छा होता है कि आप नहीं सस्टेन कर पाते और ऐसे बिजनेसेस डूब जाते हैं। तो रिस्क है। तो कितने तरीके के रिस्क हैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के, अगर आपको ये पता चल जाए तो फिर आगे जाकर रिस्क मैनेजमेंट में आसानी होगी आपके लिए। क्योंकि इसी कोर्स में रिस्क मैनेजमेंट का भी चैप्टर है कि स्टॉक मार्केट में जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो किस तरीके से अपने रिस्क को मैनेज करें। ये हमारा क्लास 4 था। क्लास 5, व्हाई डज द स्टॉक मार्केट गोज अप एंड डाउन। देखिए, स्टॉक मार्केट में एक न्यूज़ आती है, आज सेंसेक्स इतना पॉइंट ऊपर चढ़ा, आज निफ्टी इतनी पॉइंट गिर गई, और ये सब न्यूज़ की तरह आता है। और ये न्यूज़ रोज़ ही आता है। और आपको क्या दिखता है, स्टॉक मार्केट तो बहुत वोलेटाइल है, बहुत ऊपर कभी चला जाता है, कभी बहुत नीचे आ जाता है। जबकि सच्चाई ये है कि अगर एफडी 8% 7% का रिटर्न देती है तो ऑन एन एवरेज स्टॉक मार्केट भी 12-13% का रिटर्न देता है। अगर मैं सिर्फ मार्केट की बात करूं, निफ्टी की या सेंसेक्स की, इंडिविजुअल स्टॉक्स बेटर रिटर्न दे सकते हैं। और वहीं पे हमें हमारी समझदारी डेवलप करनी है कि कैसे वैसी कंपनियों में इन्वेस्ट करें जिससे कि हमें इससे ज़्यादा रिटर्न मिले, कहीं ज़्यादा रिटर्न मिले। कुछ स्टॉक्स ने बहुत ही ट्रिमेंडसली बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। वो कैसे समझना है, सीखना है, ये आगे फंडामेंटल एनालिसिस में सीखेंगे हम लोग मॉड्यूल 3 में। मगर यहाँ पे ये वोलेटिलिटी का रीज़न क्या है, आखिर इतना स्टॉक मार्केट ऊपर क्यों जाता है और कई बार इतना नीचे क्यों गिर जाता है, इसके पीछे का साइंस, लॉजिक, डेटा, फैक्ट क्या है, वो अगर आप समझ जाएंगे तो मार्केट की वोलेटिलिटी से डरेंगे नहीं। बस इसी पर्पस से क्लास 5 मॉड्यूल 1 का है कि आखिर इतना वोलेटाइल क्यों है स्टॉक मार्केट, इतनी तेज़ी से ऊपर क्यों चला जाता है और इतनी तेज़ी से नीचे क्यों गिर जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब स्टॉक मार्केट में अभी तक मैंने क्या बोला आपको कि हम फंडामेंटल एनालिसिस में ऐसे स्टॉक्स ढूंढेंगे जो हमें कई गुना रिटर्न दें। और एक सवाल हमेशा होता है कि क्या सारे काम हम खुद करें, इन्वेस्टमेंट का डिसीजन भी खुद लें या एनालिसिस भी खुद करें, क्योंकि हम तो बिज़ी हैं बहुत सारे अपने कामों में। बिल्कुल, प्रोफेशनल तरीके से भी आपका इन्वेस्टमेंट मैनेज करने वाले लोग हैं। और कुछ तरीके ऐसे भी हैं कि बिना इन डेप्थ एनालिसिस किए, बिना ज़्यादा समय लगाए, बिना किसी की मदद से आप सीधे सीधे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। मतलब स्टॉक मार्केट के थ्रू जो रिटर्न आना है वो आपको भी आएगा। तो कौन से वो तरीके हैं, कौन से वो इंस्ट्रूमेंट हैं, क्या उनके प्रॉज एंड कॉन्स हैं। वैसे तो अब काफ़ी रेगुलराइज हो गए हैं ऐसे प्रोडक्ट। मैं बात कर रहा हूँ ETF जैसे प्रोडक्ट की। निफ्टी ETF अगर आप खरीद लेते हैं तो जितना निफ्टी का रिटर्न है उतना आपको आएगा। तो किस तरीके से निफ्टी ETF काम करता है, म्यूचुअल फंड कंपनियों के कौन से वो फंड हैं जो स्टॉक मार्केट के रिटर्न को ट्रैक करेंगे, और क्या वो सारी चीज़ें हैं जिसमें बिना किसी की मदद लिए स्टॉक मार्केट में सेफली कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं आप, ये क्लास 6 है। तो कुछ प्रोडक्ट्स की बात करेंगे, लो कमीशन प्रोडक्ट की बात करेंगे, और कुछ स्टैंडर्ड, बिल्कुल स्टैंडर्ड नियम है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के, उसकी बात करेंगे हम लोग क्लास 6 में, मॉड्यूल 1 के। क्लास 7 में अब तक जब पहली बार कोई स्टॉक मार्केट में आता है तो सबसे पहले उसे क्या बताया जाता है, अकाउंट खोलना है।
डीमैट अकाउंट खोलना है, ट्रेडिंग अकाउंट खोलना है, ब्रोकर के पास जाना है, ट्रेडिंग टर्मिनल मिलेगा, ये सारी चीज़ें। तो ये जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, ब्रोकर, एक्सचेंज, रेगुलेटरी बॉडीज लाइक सेबी, ये सब आपस में कैसे कम्युनिकेट करते हैं, डिपॉजिटरीज, एनएसडीएल, सीडीएसएल, आपका ट्रेडिंग अकाउंट कहाँ खुलता है, डीमैट अकाउंट कहाँ खुलता है, क्या सावधानी बरतनी चाहिए, कौन होते हैं ब्रोकर, ब्रोकर का चुनाव किस तरीके से करना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम लोग क्लास 7 में सीखेंगे। इनफैक्ट ब्रोकर के ऊपर मैंने एक अलग से ही क्लास रखी है, क्योंकि बहुत सारे लोग पूछते हैं कि कौन से ब्रोकर के यहाँ पे मैं अकाउंट खुलवाऊँ। और मेरा काम क्या है, मैं एक टीचर हूँ, मेरा काम ये नहीं है आपको बताना कि ये अच्छा ब्रोकर है, मेरा काम आपको ये बताना है कि किन चीज़ों को ध्यान में रखें आप एक ब्रोकर का चुनाव करते हुए। तो उसके ऊपर बिल्कुल एक अलग चैप्टर बनाया मैंने इसी मॉड्यूल 1 में, मगर मॉड्यूल 7 में डीमैट, ट्रेडिंग अकाउंट, ब्रोकर, एक्सचेंज, डिपॉजिटरी, सेबी, इन सब की बातें की हैं मैंने, और फिर आपको बताया है कि ट्रेडिंग डीमैट अकाउंट आखिर होता क्या है, और ट्रेडिंग टर्मिनल के ऊपर जो एक्शन लिए जाते हैं, बाई के, सेल के कैसे लिए जाते हैं, स्टॉप लॉस के, बाई स्टॉप लॉस के, सेल स्टॉप लॉस के, ये सारी चीज़ें टर्मिनल से रिलेटेड बात की है मैंने क्लास 7 में। अब आते हैं हम लोग एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि स्टॉक मार्केट में मैं स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग करने जा रहा हूँ, ट्रेडिंग सीखनी है मुझे। कई लोगों को इन्वेस्टिंग वर्ड पता होता है। तो इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग में क्या अंतर है, आपको क्या इन्वेस्टर बनना है या ट्रेडर बनना है, इसकी क्लैरिटी तो आपको लानी पड़ेगी। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग, ये हमारा क्लास 8 है मॉड्यूल 1 का, और बहुत ही कैटेगरिकली कि इन्वेस्टर्स के क्या बिहेवियर होते हैं, ट्रेडर के क्या बिहेवियर होते हैं, किन केस में किसी को इन्वेस्टिंग करनी चाहिए, और अगर कोई ट्रेडिंग करना चाहता है तो किस तरीके की उसे स्किल एक्वायर करनी चाहिए, इसके ऊपर भी बात की गई है इसी क्लास में। अब सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो मुझसे बहुत पूछा गया है, क्या ये सही समय है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का, मार्केट बहुत ऊपर है, निकल जाऊं क्या? ये तो अब अगर मैं स्टॉक मार्केट पढ़ा रहा हूँ और लोगों को पता है, या जब मैं जॉब करता था तब लोगों को पता था, तो अगर कोई एक सवाल मुझसे आज तक मेरे जीवन में सबसे ज़्यादा पूछा गया है तो वो ये सवाल कि सही समय क्या है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का, और क्या सही समय है निकल जाने का, मार्केट से भी और कई बार स्टॉक से भी। तो इसके ऊपर एक क्लास तो बनता था, तो क्लास 9 इसी के बारे में है, दैट व्हेन इज़ द राइट टाइम टू एंटर एंड एग्जिट फ्रॉम द स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट। तो क्लास 9 में इसका मैं अपने तरीके से जवाब दूंगा, और जैसा मैं बोलता हूँ हर जवाब लॉजिकल होना चाहिए, डेटा के साथ होना चाहिए, फैक्ट के साथ होना चाहिए, तभी जाके हमारे कन्फर्मेशन और एफर्मेशन दोनों बनते हैं। तो क्लास 9 में हम ये करेंगे। अब है कि कितने तरीके से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक तो है कि हम डायरेक्टली बाई कर सकते हैं, दूसरे अलग प्रोडक्ट्स के थ्रू बाई कर सकते हैं। तो अलग अलग तरीक़ों से आप स्टॉक मार्केट में अपने एक्सपोजर ले सकते हैं। तो क्या है वो डिफरेंट तरीके, ये हम लोग क्लास 10 में सीखेंगे। यहाँ पे भी प्रोडक्ट की बात करूँगा मैं। कुछ हैं अच्छे प्रोडक्ट जिनमें आप डायरेक्ट एक्सपोजर ले सकते हो, रिस्क कम है, फंड मैनेजमेंट कॉस्ट कम है, और ये अच्छा तरीका हो सकता है स्टॉक मार्केट में अपना एक्सपोजर लेने का। तो बहुत ही एक प्रोडक्ट ओवरव्यू के तरीके से क्लास 10 में हम लोग इन चीज़ों की बात करेंगे। स्टॉक ब्रोकर कौन होते हैं और अच्छे स्टॉक ब्रोकर का चुनाव कैसे करें, जैसा मैंने पहले आपको बताया था कि इसके ऊपर एक क्लास बनाया मैंने। तो ये क्लास नंबर 11 है हमारा। क्लास नंबर 11 में ब्रोकर्स से रिलेटेड हिस्टोरिकली कुछ ऐसी घटनाएं घटी हैं जिनमें लोगों ने तो अच्छे डिसीजन लिए, अच्छे तरीके से अपना पैसा इन्वेस्ट किया, मगर चूंकि ब्रोकर अच्छे नहीं थे, किसी न किसी कारण से उन्होंने कुछ गलत किया, और उसका खामियाजा बहुत सारे लोगों को भुगतना पड़ा। और उन चीज़ों से हमें सीख लेनी चाहिए। तो कैसे एक सही ब्रोकर का चुनाव करें, ये क्लास 11 में सीखेंगे हम लोग। ऑब्वियसली धीरे धीरे सेबी ने भी बहुत सारे ऐसे कदम उठाए हैं कि इन ब्रोकर्स के ऊपर वो लगाम लगा सके, उनकी गलतियों पे लगाम लगा सके, मगर हमें भी अपने तरीके से सतर्क रहना होगा। क्योंकि होता यही आया है कि अगर अनएथिकल कोई बंदा है तो किसी न किसी तरीके से कोई ना कोई लूप होल खोल कर वो बहुत तेज़ी से अपने ग्रोथ के लिए कुछ गलत
कर जाता है। एक कहावत याद आती है मुझे जो हमारे बिहार में बहुत बोली जाती है, चोर के आगे ताला और बेईमान के आगे केवाला। मतलब इसका कुछ ये होता है कि कितना मोटा भी ताला लगा दो तो वो तोड़ के जाएगा चोर, और केवाला वो जो ज़मीन के पेपर को शायद बोलते हैं, अगर कोई बेईमान है तो वो कोई ना कोई लॉजिक लगा करके किसी न किसी की ज़मीन हड़पने में लगा हुआ रहता है। खैर, मैं किसी को दोषी यहाँ नहीं ठहरा रहा, मैं बस ये बोल रहा हूँ सतर्क रहना ज़रूरी है। ठीक है, सतर्क रहने से, अवेयर रहने से, नॉलेज रहने से आप सेबी की ही मदद कर रहे होंगे जो आपकी मदद कर रहा है आपको सेफ रहने में। तो ये हमारा क्लास नंबर 11 होगा कि स्टॉक ब्रोकर का सही चुनाव किस तरीके से करें आप। उसके बाद बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। बाय द वे, जो लोग ट्रेडिंग करना चाहते हैं उनके लिए स्टॉक ब्रोकर अलग हो सकते हैं, जो इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं उनके लिए स्टॉक ब्रोकर अलग हो सकते हैं। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर आपको स्टॉक ब्रोकर्स का चुनाव करना है। कौन से वो फैक्टर्स हैं, बिल्कुल डिटेल में बात करेंगे उसके बारे में हम लोग। हु आर द इन्वेस्टर्स इन द स्टॉक मार्केट? मसलन आपको लग रहा होगा मैं इन्वेस्ट करने जा रहा हूँ, और कौन कौन करता है, उनके क्या बिहेवियर है। आपने नाम भी सुने होंगे कुछ टर्म्स, FIIs कौन होते हैं, DIIs कौन होते हैं, बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस भी क्या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, बड़े इन्वेस्टर्स कौन हैं, छोटे इन्वेस्टर्स कौन हैं। बेसिकली जब आप किसी भी कंपनी का ओपन करेंगे शेयर होल्डिंग स्ट्रक्चर तो आपको दिखेगा कि कितने कैटेगरी के लोग हैं जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। तो इससे आपका एक कन्विक्शन बिल्ड होगा कि आप अकेले नहीं हैं। एक खास कारण है कि इतने सारे लोग इतना सारा पैसा लेकर, इतने सारे रिसोर्सेज लेकर स्टॉक मार्केट के थ्रू इन कंपनियों में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो कौन है वो इन्वेस्टर्स, उनके बारे में जानेंगे। आप कहाँ बिलोंग करते हैं और आपकी कैटेगरी से कितना एक्सपोजर है इन कंपनियों में, उसकी भी बात करेंगे। बेसिकली शेयर होल्डिंग स्ट्रक्चर बताना चाहता हूं मैं आपको सारी कंपनियों के, एटलीस्ट निफ्टी 50 कंपनियों के क्लास 12 में। तो ये मॉड्यूल 1 है। इसके जरिए आप बेसिक्स, बहुत सारी चीज़ें दिमाग में जो बहुत सारी क्यूरियोसिटी है, कब घुसना चाहिए कब निकलना चाहिए, इस तरीके के ये सारे आपके सॉल्व होंगे, ये प्रॉमिस करता हूँ मैं आपसे। अगर आप सारे 12 वीडियोज़ ध्यान से देख लें, अगर मैं स्लो बोलता हूँ उन क्लासेस में तो थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके देख लें, बट एक बार के लिए ये 12 वीडियो मॉड्यूल 1 के आप ज़रूर देखें। इसी उम्मीद के साथ कि आप इस मॉड्यूल 1 को कंप्लीट करेंगे, मैं आगे बढ़ता हूँ और क्लास 1 की वीडियो आपको अगले सेक्शन में या इसी सेक्शन के बीच में प्रोवाइड करता हूँ। थैंक यू।